तुम्हारी रसोई में बहुत गर्मी हो रही है। बेटी, रसोई में तो तुझे जाना ही होगा, तेरी शादी होने वाली है, तुझे सारा खाना बनाना आना चाहिए। खाना तो मुझे बनाना आता ही है, फिर क्यों आप मुझे परेशान कर रही हो? वैसे भी मेरी शादी इतने अमीर परिवार में हो रही है, वहां मैं खाना नहीं बनाऊंगी। हे भगवान, बेटी ऐसा नहीं बोलते, अपने ससुराल में जाकर खाना तो खुद ही बनाना, इससे सब लोग बहुत खुश होंगे। श्वेता अपनी माँ की ये बात सुनकर अपना मुंह चढ़ाकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और अब शादी का टाइम आ जाता है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मेरी शादी एक अमीर परिवार में होने जा रही है। वहां मुझे कोई काम नहीं करने होंगे। श्वेता अपने कमरे में शादी के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी माँ जाकर उससे कहती है, बेटी जल्दी से तैयार हो जाओ, बारात आ गई है। बस माँ, मैं तैयार हो गई हूँ, थोड़ी ही देर में आती हूँ। श्वेता तैयार होने के बाद अपने कमरे से बाहर आ जाती है, जहां उसकी कुछ सहेलियां और ललिता उसे शादी के मंडप तक लेकर जाती हैं। अब श्वेता अपने कार्तिक से शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। आओ बहू, आ जाओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। घर के अंदर गृह प्रवेश करते ही जब श्वेता अपने अमीर ससुराल को देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है। कितना सुंदर घर है माँ जी, आपने घर तो बहुत अच्छा बनवा रखा है। हाँ बहू, इस घर को कार्तिक ने अपनी पसंद से बनवाया है। चलो तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ मंगवाती हूँ। पहले दिन पर श्वेता को बहुत खातिरदारी होती है। उसके खाने के लिए बहुत सारी वैरायटीज का खाना मंगवाया जाता है। माँ जी, इतना सारा खाना, वो भी मेरे लिए? हमारे परिवार में बहू के पहले दिन पर उसकी बहुत सेवा करती हैं, क्योंकि उसके बाद तो बहू पूरे घर की सेवा करती है। अच्छा अच्छा, पहले ही जताया जा रहा है कि आज इन्होंने मुझे बनाकर खिलाया है, तो अब कल से मैं इन्हें बनाकर खिलाऊंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। इस तरह श्वेता सोच रही थी कि तभी मोनालिका उसे खाना खाने के लिए कहती है। खा लो बहू खाना, क्यों शर्मा रही हो? जी माँ जी, खा रही हूँ। खाना खाने के बाद मोनालिका श्वेता को उसके कमरे में ले जाती है, जहां श्वेता थोड़ा आराम करती है। शादी के चलते अब बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए उस रात सभी आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है, मोनालिका अपनी नई बहू की पहली रसोई के लिए उसका इंतजार कर रही होती है। अरे क्या बात है, अभी तक बहू रानी आई नहीं, आज तो उसकी पहली रसोई की रस्म है। मोनालिका ऐसा खुद से कह ही रही थी कि तभी श्वेता अपने कमरे से बाहर आती है। आ गई बहू तुम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कॉफी तो मैं लगा दिया सजने दजने में। माँ जी, अब नई नई बहू हूँ तो थोड़ा तो समय लगेगा ही। चलो ठीक है, जाने दो। देखो, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। जाओ रसोई में जाकर कुछ खाना बना लो, और हाँ, सबसे पहले मीठे में ही कुछ बनाना, ये रस्म के हिसाब से बहुत जरूरी होता है। मैं खाना नहीं बनाऊंगी। श्वेता के मुंह से यह सुनते ही मोनालिका और वहां खड़े सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे श्वेता, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? पहली रसोई की रस्म के लिए तो सभी लड़कियां बहुत खुश होती हैं। लेकिन मैं खाना बनाने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, इसलिए मैं खाना नहीं बनाऊंगी। लेकिन बहू, फिर पहली रसोई का क्या होगा? अरे घर में इतने सारे नौकर हैं ना माँ जी, उनसे बनवा लीजिए, लेकिन मैं खाना नहीं बनाऊंगी। श्वेता ऐसा कहने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। माँ, कोई बात नहीं, शायद वो बहुत ज्यादा थकी हुई है, इसीलिए खाना नहीं बनाना चाहती होगी। अच्छा चलिए, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। कार्तिक इतना कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। इसके बाद मोनालिका अपने घर की शांता से कहकर खाना बनवा लेती है। शांता, एक काम करो, नई बहू रानी के कमरे में उसका खाना भिजवा दो। ठीक है माँ जी, अभी भिजवा देती हूँ। शांता खाना परोस कर श्वेता के कमरे में लेकर जाती है, जिसके बाद वो श्वेता को खाना देती है। बहू रानी, नाश्ता कर लीजिए। खाना देखकर श्वेता बहुत खुश होती है। अरे वाह, अब तो मजा ही आ गया, अब तो बिना मेहनत के ही खाना खाने को मिलेगा। श्वेता को ये कहते हुए शांता सुनती है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, तो वो श्वेता से पूछती है। बहू रानी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछो। आप खाना क्यों नहीं बनाना चाहती हो? क्योंकि बचपन में जहाँ मेरी खेलने कूदने की उम्र थी, वहाँ मेरे हाथों में चूल्हा चौका लग गया था। मेरी माँ को पैरालाइज हुआ था और मुझे ही खाना बनाना पड़ता था।
मेरी शादी के 2 से 3 साल पहले ही मेरी माँ का इलाज हुआ था और वो ठीक है अब। लेकिन इस दौरान मैं खाना बनाने से बहुत ज्यादा ऊब गई हूँ और अब मैं खाना बिल्कुल नहीं बनाना चाहती। शांता ये सुनकर चुपचाप वहां से चली जाती है। इसी तरह अब रोजाना श्वेता को कोई भी खाना बनाने के लिए कहता तो वो सबको एक ही बात कहती, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। ओहो, आज तो शांता आई नहीं, उसकी तबीयत खराब है शायद। फिर आज बहू ही अपने हाथों का कुछ बनाकर खिला ही दे, एक बार पूछ ही लेती हूँ। मोनालिका श्वेता के पास जाती है। बहू, आज शांता काम पर नहीं आई है, उसकी तबीयत खराब है, तुम खाना बना लोगी? मैं खाना नहीं बनाऊंगी। लेकिन बहू, माँ जी, मैंने कहा ना, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। मोनालिका ये सुनकर चुपचाप श्वेता के कमरे से बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो खुद ही रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। लो जी, कर लो बात। बहू होने के बाद भी रसोई में मुझे खड़ा होना पड़ रहा है। ये कैसा नसीब है मेरा, पता नहीं बहू के हाथों का खाना कब नसीब होगा। रसोई में खाना बनाते बनाते मोनालिका को एक आइडिया आता है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बहू इसी तरह फायदा उठाएगी। एक काम करती हूँ, बहू को घर में अकेला छोड़ देती हूँ 2 दिन के लिए। कार्तिक के साथ अपनी बहन के घर होकर आती हूँ। मोनालिका ऐसा सोचकर अपने बेटे को मना लेती है और उसे अपने साथ अपनी बहन के घर ले जाती है। अब घर में श्वेता अकेली रह जाती है। अरे, आज घर में एक भी नौकर नहीं आया, अब खाना कौन बनाएगा? माँ जी भी नहीं है, कार्तिक जी भी माँ जी के साथ ही गए हुए हैं। सुबह का वक्त होता है। श्वेता को भूख लगने लगती है। वो रसोई में जाती है और यहाँ वहां देखने लगती है। अरे, बहुत जोर से भूख लग रही है, खाने को भी कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूं? श्वेता को खाने को कुछ नहीं मिलता। वो चुपचाप वापस अपने कमरे में आ जाती है। सुबह से दोपहर हो जाती है, उसे फिर से भूख लगने लगती है। मुझे तो भूख लग रही है, रसोई में जाती हूँ। श्वेता रसोई में जाती है। अब मैं क्या करूं? खाना तो है ही नहीं, अपने लिए क्या बनाऊं? श्वेता अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन खाना तो बनाना बहुत दूर की बात, वो रसोई में गैस जलाना भी भूल चुकी थी। इतने समय से मैंने कुछ बनाया ही नहीं, मैं तो खाना बनाना ही भूल गई। अब क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। श्वेता दोपहर में फिर से रसोई से वापस अपने कमरे में आ जाती है और सो जाती है। शाम को जब वो उठती है तो उसको बहुत तेज भूख लगती है और फिर से रसोई में वो जाती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो कुछ नहीं बना पाती, जिसके चलते वो भूख के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। उसी वक्त कार्तिक और मोनालिका घर लौट आते हैं। अरे बहू बहू बहू, ये क्या, ये तो बेहोश हो गई, जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। मोनालिका अपने बेटे के साथ अपनी बहू को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और उसे खाना भी देते हैं। इसी के चलते श्वेता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा यही कहती रह गई कि मुझे खाना नहीं बनाना, और इसी के चलते मैं खाना बनाना ही भूल गई। अब मुझे इतना भी नहीं आता कि मैं अपने गुजारे लायक भी बना सकूं। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी। आप मुझे खाना बनाना सिखा दो, मैं फिर से पहले की तरह खाना बनाना चाहती हूँ। हाँ हाँ बहू, बिल्कुल, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। इस तरह मोनालिका अपनी बहू को खाना बनाना सिखाती है, जिसके बाद श्वेता पहले की तरह अच्छा अच्छा खाना बनाने लगती है और वो अपने हाथों से खाना बनाकर अपने ससुराल में सभी को खिलाती और वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।